हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 10th सब्जेक्ट संस्कृत। आज हम वीडियो बना रहे हैं 24B और पार्ट हमारा चल रहा है बेटा 5। तो आपको पता है जैसे कि पिछले वीडियो हमने जो ये पहली वाला पार्ट जो शुरू किया था वाक्य ली, इसका जो पहला श्लोक यानी पहली पहेली थी वो मैंने आपको समझाया था। ये भी कहा था किस प्रकार आपको लिखना है, इसकी व्याख्या भी बताई थी, ये भी आपको लिखनी थी और याद करनी थी। आज हम इस वीडियो में सेकंड जो पहेली है वो हम शुरू करेंगे। तो आप ध्यान सुनने बेटा, क्योंकि पहेलियाँ तो आप सभी जानते हमारी बहुत प्रिय हैं। कहानियाँ, पहेलियाँ, चुटकुले, ये हमारी शुरुआत प्राचीन काल से ही मनोरंजन का साधन रही हैं। तो देखो बेटा, ध्यान सुनिएगा। सेकंड जो पहेली है वो स्टार्ट कर रहे हैं हम। भोजनान्ते च किं पेयं जयंत कस्य वै सुतः कथं विष्णुपदं प्रोक्तं तक्रं शक्रस्य दुर्लभम। भोजनान्ते, भोजनस्य अन्ते, भोजन के अंत में, किम क्या, पेयम पीना चाहिए, भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए। जयंत कस्य वै सुतः, जयंत जयंत, कस्य वै सुतः, सुतः यानी पुत्र, कस्य वै किसका है, जयंत किसका पुत्र है। कथम विष्णु पदम प्रोक्तम, विष्णु पदम भगवान विष्णु के पद को, कथम यानी कैसा, प्रोक्तम कहा गया है या बताया गया है। तक्रम शक्रस्य दुर्लभम, और तक्रम यानी कि छाछ, शक्रस्य इंद्र का, दुर्लभम यानी कि दुर्लभ है। तो देखो बेटा, ये भी स्व पदोत्तर पहेली है। जैसा मैंने बताया था आपको कि इस पहेली के शब्दों में ही, इस पहेली के अंदर ही इनके उत्तर भी मौजूद हैं। तो देखिए, इसको हम समझाता हूँ आपको बेटा। तो भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, तक्रम यानी छाछ। दूसरा, जयंत कस्य वै सुतः, जयंत किसका पुत्र है, शक्रस्य देवराज इंद्र का। और तीसरा था कि भगवान विष्णु के पद को कैसा बताया गया है या कैसा कहा गया है। तो उसका आंसर क्या होगा, दुर्लभम। दुर्लभम यानी होता है बहुत कठिनाई से प्राप्त होने वाला। तो देखो बेटा, इसमें मैंने आपको पहली जो पहेली का इंद्र बताया था उसमें मैंने आपको समझाया था कि आपको किस प्रकार करना है। ये सारा आपको समझाया था बेटा, मैंने समझाया था ना, उसमें सब कुछ बताया था। अब इसमें जो इसके यहाँ देखो शब्दार्थ लिखे हुए हैं, इन शब्दार्थों को आपको क्या करना है, लर्न करना है, सिर्फ याद करना है। इसके बाद जो हिंदी अनुवाद है ये तो, लेकिन आपको करना कैसे मैंने पहले ही बताया था। क्या लिखोगे आप, पहले तो आप श्लोक लिखोगे, फिर नीचे लिखोगे पहेली। क्या लिखोगे, पहेली लिखना है। और पहेली क्या क्या लिखना है आपको, कि भोजन के अंत में क्या पीना चाहिए, क्वेश्चन मार्क, जयंत किसका पुत्र है, क्वेश्चन मार्क, और भगवान विष्णु जी के पद को कैसा बताया गया है, क्वेश्चन मार्क। ये तो आ गया पहेली में। फिर लिखोगे आप नीचे उत्तर, यानी ये पहेली का ही उत्तर हम इसमें लिख रहे हैं। और ये कैसे लिखेंगे बेटा, क्वेश्चन मिलाते हुए कि भोजन के अंत में छाछ पीनी चाहिए, जयंत देवराज इंद्र का पुत्र है, और भगवान विष्णु के पद को दुर्लभ, ब्रैकेट में लिख देना, अत्यधिक कठिनाई से प्राप्त होने वाला, ब्रैकेट बंद, कहा गया है। तो ऐसा आपको लिखना है, समझ आ गया बेटा। और ये करना है आपको HW की कॉपी में, ठीक है। समझ आ रहा है बेटा आपको क्या कह रहा हूँ मैं। इसके बाद में सप्रसंग संस्कृत व्याख्या, यानी प्रसंग सहित संस्कृत व्याख्या, जो कि एग्जाम में पूछ जाती है बेटा। इसमें लिखा है प्रसंग, प्रसंग से पहले क्या लिखेंगे, वैसे हम स लिख देंगे तो बन गया सप्रसंग। इसमें लिखेंगे प्रहेलिका एषा अस्माकं स्पंदना इति पाठ्यपुस्तकस्य वाक्यली इति पाठात् उद्धृतः। अत्र पहेलिकाकारः प्रश्नत्रयं पृच्छति तेषाम् उत्तरं च अपि श्लोकस्य अन्तिमै त्रिभै पदै प्रस्तौति। यहाँ तक आपको ये सप्रसंग लिखना है। इसके बाद व्याख्या है, इसके आगे लिखना है संस्कृत, और इस प्रकार बन गया ये संस्कृत व्याख्या। ये आपको यहाँ से स्टार्ट करनी है कि भोजनस्य अन्ते किं पिबेत, क्वेश्चन मार्क बीच में लिखी थी, प्रश्न है। अत्र उत्तरम अस्ति तक्रम, जयंत कस्य पुत्र आसीत् इति प्रश्न, अत्र उत्तरम इंद्रस्य। विष्णु स्थानम गोलोकम व कीदृश कथ्यते,
इति प्रश्नोत्तरे गोलोकस्य प्राप्ति मानवाय दुर्लभम भवति, यहाँ तक। तो ये आपको जो सप्रसंग है और संस्कृत व्याख्या है ये भी आपको आपकी HW की कॉपी में ही लिखना है बेटा। तो इस प्रकार आपको समझ में आया होगा बेटा क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये श्लोक आपको पढ़ना है, इनका जो आपको होमवर्क बताया मैंने हिंदी अनुवाद कर लोगे। हिंदी अनुवाद करने के बाद में आपको क्या करना है, यानी हिंदी अनुवाद में पहले तो पहली और उसका उत्तर जैसे बताया वैसा लिखना है, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको लिखना है सप्रसंग, फिर आप ये लिख दोगे, फिर इसके बाद एक लाइन छोड़नी है, फिर आपको लिखना है संस्कृत व्याख्या। तो इस प्रकार आपको कंप्लीट करना है और साथ में आपको याद भी करना है। तो आज की वीडियो में बेटा इतना ही। तो आप सभी बेटा घर रहकर ध्यानपूर्वक ध्यान से पढ़ते रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करें और नियमित रूप से सभी सब्जेक्ट की कक्षाओं को नियमित पढ़ते रहें। तो आज के वीडियो में इतना ही बेटा। ओके स्टूडेंट्स।